हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभय सिंह चौटाला इंडिया के चक्कर में पड़कर खुद घन चक्कर तो नहीं बन गए हैं, और इसका जवाब है हाँ। अभय सिंह चौटाला ने इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल करवाने के लिए अपने तर्कस का हर तीर आजमाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस को रजामंद करने के लिए जहां खड़गे के पास खुद कैथल रैली के लिए न्योता लेकर गए, वहीं उन्होंने परिवार के पुराने साथी नेताओं यानी फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के जरिए भी कांग्रेस की रजामंदी हासिल करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अभय सिंह चौटाला के सारे प्रयास फेल हो गए और कांग्रेस ने इस मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इनेलो की एंट्री नहीं होने दी। अभय सिंह चौटाला ने इंडिया महागठबंधन के चक्कर में पड़कर अपने पार्टी के माहौल को भी खराब करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले 6 महीनों से हरियाणा में पर्यटन यात्रा के जरिए गली गली और शहर शहर गांव गांव घूम रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को इस यात्रा का फायदा भी मिला है। अभय सिंह चौटाला की इस यात्रा की कामयाबी कैथल रैली के जरिए नजर आई। कैथल रैली में बड़ी हाजिरी से साबित हो गया कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी पर्यटन यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस सारी यात्रा के बीच में इंडिया का बखेड़ा खड़ा करके अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर इस तरह का माहौल बनाने का काम किया कि अब इनेलो इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बनने वाली है और उसके बाद पार्टी सत्ता की हिस्सेदारी बन जाएगी और वो पार्टी के लिए बड़ा फायदे का फैसला साबित होगा। और इसी माहौल के कारण ही इनेलो के नेता और वर्कर इस जश्न में डूब गए कि 25 सितंबर की रैली के अंदर इंडिया महागठबंधन में इनेलो के शामिल होने का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद उनकी पार्टी फिर से सत्ता की सरताज बन जाएगी, सत्ता की दावेदार बन जाएगी, कांग्रेस के साथ मिलकर अगली सरकार बनाएगी। लेकिन इस इंडिया महागठबंधन के चक्कर में पड़कर इनेलो के लिए सबसे नुकसान की बात यह रही कि रैली में जब इंडिया महागठबंधन को लेकर ना तो कोई ऐलान हुआ और ना ही बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए, जिसके चलते इनेलो के कैडर में अब चारों तरफ निराशा फैल गई है। अब पार्टी के नेताओं और वर्करों को लग रहा है कि अब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी और वो अब कमजोर पार्टी के तौर पर बरकरार रहेगी। यह हकीकत भी है कि पिछले 4 साल के दौरान अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार दुर्गति का शिकार हुई है। वो इलाहाबाद के उपचुनाव के अलावा बाकी सारे के सारे चुनाव में बड़ी शिकस्त का शिकार हुई है और उसका पूरा वोट बैंक खिसक कर इधर उधर चला गया है। जहां दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जरिए अपने आप को किंग मेकर बनाकर डिप्टी सीएम बन गए हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला को पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। अभय सिंह चौटाला ने सोचा तो सही था, उनका आकलन भी सही था। ये सच्चाई भी है कि अगर इंडिया महागठबंधन के अंदर इनेलो शामिल हो जाती तो उसे बड़ा बम्पर फायदा मिलता और उसके 8-10 विधायक भी बन सकते थे और 8-10 विधायकों के चलते इनेलो जेजेपी की तरह सत्ता की सरताज बन सकती थी, सत्ता की किंग मेकर बन सकती थी और 2024 में इनेलो सत्ता की साझेदार भी बन सकती थी। और इसलिए अभय सिंह चौटाला ने अपने हालात को भांपते हुए ही इंडिया महागठबंधन में इनेलो को शामिल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम किया। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने सिक्के के दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा पहलू यही कह रहा था कि अगर इंडिया महागठबंधन के अंदर इनेलो शामिल नहीं हुई तो उसका अंजाम क्या होगा। अभय सिंह चौटाला को यह एहसास होना चाहिए था कि इंडिया महागठबंधन में इनेलो को शामिल करने का फायदा तो जरूर होगा, लेकिन अगर किसी कारण से ये महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो ऐसे में इनेलो का अंजाम क्या होगा। इनेलो के लिए 2024 में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना बेहद जरूरी था और इसलिए 25 सितंबर की रैली को इंडिया महागठबंधन की छाया के बगैर करना चाहिए था, क्योंकि अब लोगों में यह भी संदेश गया है कि इंडिया महागठबंधन का प्रचार करके उसमें इनेलो के शामिल होने का ऐलान करके लोगों को जुटाने का काम किया गया। अगर 25 सितंबर की रैली को सिर्फ पर्यटन यात्रा के अंजाम के तौर पर, पर्यटन यात्रा की समाप्ति के फंक्शन के तौर पर प्रचारित किया जाता और उसी एंगल से पार्टी इस रैली के लिए पूरी तैयारी करती और उस तैयारी के बलबूते पर, जुटाई गई भीड़ के बलबूते पर यह कहा जा सकता था कि इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अभय सिंह चौटाला ने पर्यटन यात्रा के जरिए इनेलो को मजबूत किया था। लेकिन ये सच्चाई है कि इनेलो की कैथल रैली के अंदर 99% लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि इस रैली के अंदर जहां इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया जाएगा, वहीं इस रैली के मंच पर देश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन
दोनों में से कोई भी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि ना तो इनेलो इंडिया महागठबंधन में शामिल हुई और ना ही इनेलो के मंच पर बड़े नेता नजर आए। यानी मजबूरी के अंदर मायूसी का आलम इनेलो में फैल गया है। अभय सिंह चौटाला को अब नए सिरे से अब अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करना होगा और इसीलिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो 15 अक्टूबर से पृथ्वी यात्रा के दूसरे दौर पर निकलेंगे, पार्ट 2 पर निकलेंगे। अभय सिंह चौटाला के पास अब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं कि अगर पार्टी को 2024 के चुनाव में बरकरार रखना है, अपनी पार्टी का विधानसभा चुनाव में खाता खोलना है, तो फिर उन्हें पार्टी को मजबूत करना होगा, उन्हें पुराने वोट बैंक को वापस लेना होगा, उन्हें पुराने वर्करों को वापस लाना होगा और ये काम फील्ड में रहकर किया जा सकता है। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब पृथ्वी यात्रा पार्ट 2 पर निकलेंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला को ये मानना होगा कि उनसे इंडिया महागठबंधन को लेकर बड़ी गलती और बड़ी गफलत हो गई है। अगर अभय सिंह चौटाला इंडिया महागठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ते और सिर्फ इस पवित्र रैली के बाद होने वाली 25 सितंबर की समान दिवस रैली पर फोकस करते तो उनको बढ़िया परिणाम मिलता, बढ़िया मैसेज मिलता और फिर ये नजर आता कि अभय सिंह चौटाला के साथ में अब इनेलो मजबूत हो गई है और पुराना कैडर वापस लौट रहा है। ये सच्चाई है कि इस बार 25 सितंबर की इनेलो की रैली पिछले 5 सालों में सबसे बढ़िया रैली थी। इनेलो के अंदर करंट भी दौड़ा है, इनेलो के अंदर कैडर भी वापस लौटा है और इनेलो का वोट बैंक भी 2019 के मुकाबले में 4 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बीच में इंडिया महागठबंधन इस पूरे माहौल के लिए फांस बन गई, वो उसके रास्ते का रोड़ा बन गई और उसने अच्छी खासी रैली का बंटाधार करने का काम कर दिया। क्योंकि मीडिया के अंदर और हरियाणा की जनता के अंदर इस रैली की चर्चा सिर्फ इंडिया महागठबंधन में इनेलो को शामिल करने को लेकर थी और ये फैसला नहीं होने के चलते और इंडिया महागठबंधन में इनेलो की एंट्री नहीं होने के चलते इस रैली का मैसेज खराब हो गया, इस रैली की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि अभय सिंह चौटाला इंडिया महागठबंधन में इनेलो को शामिल करने में नाकाम रहे हैं और इनेलो दोबारा से सड़क पर वापस आ गई है। यही वजह है कि इस रैली को लेकर अभय सिंह चौटाला को जो रिकवरी मिलनी चाहिए थी, जो श्रेय मिलना चाहिए था, जो माहौल बनना चाहिए था, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे इस रैली के बाद इनेलो के नेता और वर्कर मायूसी के माहौल में वहां से निकले हैं और अब पूरे कैडर के अंदर इस बात को लेकर मायूसी है कि अपने अकेले बलबूते पर इनेलो 2024 में जनता की कसौटी पर कैसे खरी उतर पाएगी, वो लोकसभा चुनाव में कैसे ज़्यादा वोट हासिल करेगी और वो विधानसभा चुनाव में कैसे अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला के लिए अब चुनौतियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर इनेलो इंडिया महागठबंधन में शामिल हो जाती फिर इनेलो के लिए कई समस्याएं एक झटके में ख़त्म हो जाती और उसके पास अपने आप बड़े वोट बैंक की उसके अंदर पाबंदी आ जाती, बड़ा वोट बैंक उससे जुड़ जाता और बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हो सकती थी। लेकिन इंडिया महागठबंधन का चैप्टर अब बंद हो गया है और अभय सिंह चौटाला ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ मिलीभगत करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी कल तक अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर इंडिया महागठबंधन का पार्ट बनने को तैयार थे, लेकिन इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा द्वारा ऑब्जेक्शन किए जाने के चलते ये मकसद पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते अब हुड्डा दोबारा से अभय सिंह चौटाला के टारगेट पर आ गए हैं। लेकिन ये टारगेट की पॉलिटिक्स भी एक दिखावे की पॉलिटिक्स है, एक खींच की पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला को साफ तौर पर पता है कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही उनका बेहद अहम मिशन फेल हो गया है। लेकिन इसमें गलती अभय सिंह चौटाला की कही जाएगी, क्योंकि उन्हें इंडिया महागठबंधन के मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, उस रैली में उस मुद्दे को ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए था और रैली इस मामले को लेकर फोकस नहीं करनी चाहिए थी। अभय सिंह चौटाला को इंडिया महागठबंधन का मामला इस रैली की समाप्ति के बाद गर्म करना चाहिए था, इसके बाद महागठबंधन में शामिल होने के प्रयास करने चाहिए थे, तो शायद उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला जल्दबाजी में बड़ी गलती कर गए, जिसके चलते ना तो इनेलो इंडिया महागठबंधन में शामिल हुई और इस मामले में बड़े नेताओं के रैली में नहीं आने के चलते हुए अभय सिंह चौटाला की फजीत हो रही है। अब देखने की बात है कि अभय सिंह चौटाला इस बड़ी गलती को कैसे सुधारते हैं, वो अगले 1 साल में इनेलो को किस तरह से मजबूत करते हैं और अपनी पार्टी को 2024 के चुनाव में किस तरह से तैयार करते हैं। अभय सिंह चौटाला की अगली रणनीतियों को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िए। अभय सिंह चौटाला की पृथ्वी यात्रा के पार्ट 2 को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।